इंटरनेशनल नेशनल ह्यूमन राइट्स डे के अवसर पर कांके स्थित सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्रिस्ट में एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन हुआ। इस मौके पर डिसेबिलिटी को लेकर कई जानकारी शिक्षकों एवं छात्रों के बीच साझा की गई। इस मौके पर प्रोफेसर वासुदेव दास ने द नेटवर्क से बातचीत के दौरान कहा कि आज डिसेबिलिटी एक टैबू बन चुका है, जिसे हटाना बेहद जरूरी है और इसके लिए सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि सोसाइटी के हर एक वर्ग को साथ आना पड़ेगा, तभी ये सोसाइटी से ये मानसिकता हटेगी। आइए सुनते हैं वासुदेव दास ने क्या कुछ कहा। साथ ही प्रोफेसर दीपांजन भट्टाचार्य ने कहा कि अगर हमें डिसेबिलिटी को हटाना है तो जागरूकता ही इसका एकमात्र उपाय है। इसके जरिए ही लोगों के बीच डिसेबल पर्सन को रिस्पेक्ट और डिग्निटी मिलेगी। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा दीपांजन भट्टाचार्य ने। सर, आज ह्यूमन राइट्स डे है और ऐसा लगता है कि ह्यूमन राइट्स सबसे ज़्यादा हनन दिव्यांगों का ही होता है, लेकिन सबसे अंडर मतलब इनका बात बहुत कम होता है। पॉवर्टी की बात हो जाएगी, जेंडर की तो इतनी बात होती है, फेमिनिज्म की, लेकिन इनकी सर बातें बहुत कम होती है। इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर ये कहेंगे, इनके बारे में समाज में बहुत ही कच्ची पक्की आधे अधूरे नॉलेज है। लोग ऐसे सोचते हैं मानसिक बीमार व्यक्ति मतलब इनके पास क्या देना चाहिए, चिकित्सा थोड़ा सा मिल जाए यही बहुत है, बहुत काफ़ी है। लेकिन इनका जो मनोदशा के लिए ह्यूमन राइट्स होना, ये हम भी इंसान है, इसी समाज का एक अंगीभूत है, इसी समाज में रहते हैं हम, ये फीलिंग इनको बाहर सोसाइटी इसका ज़रूरत नहीं समझती है। ठीक है, ह्यूमन राइट्स सबके लिए है। बोलते हैं, थ्योरी आप जानते ही होंगे, इट इज़ इनडिवाइजेबल, इनएलिएनेबल, मतलब इसको छिन्न नहीं किया जा सकता, इसको विभाजन किया नहीं जा सकता। तो जो भी इंसान है सबका ह्यूमन राइट्स बराबर है। लेकिन समाज मानसिक बीमार व्यक्ति के लिए बहुत ही नकारात्मक सोच अभी तक ये जीवित है, क्योंकि लोग सोचते हैं इनको इलाज मिल जाए, कुछ दवा मिल जाए, कुछ साइकोथेरेपी। हाँ, आप एकदम सही बोले हैं, दया की नज़र, एक तरस आने का नज़र। लेकिन इनको हम हमारे साथ एक ही पंक्ति में बिठाने का जो सोच, ये नहीं करते। यही सबसे बड़ा ह्यूमन राइट्स है। हम और आप एक है, एक ही जैसा ही है। मेरे साथ जो आपके साथ जो है, मेरे साथ भी वैसा कभी भी हो सकता है। स्वाभाविक है, आज का डेट में मानसिक बीमारी का ये इतना बढ़ चुका है और ये बीमारी किसी के साथ भी कभी भी हो सकता है। क्या हम सोचेंगे मेरा राइट्स चला जाए? नहीं। तो ऐसे ही मानसिक बीमार व्यक्ति के साथ भी होना चाहिए। लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट में देखिएगा, बेसिक जो राइट्स है, जैसे सबसे बड़ा राइट क्या होता है, योर एक्सेप्टेंस, यानी उनको एक इंसान रूप से स्वीकार करना। इंसान भूखा प्यासा कुछ दिन रह सकता है, लेकिन उनको आप रिकॉग्निशन नहीं करेंगे, सम्मान जो प्राप्त होने का जो वो अधिकारी है वो नहीं देंगे। खाना पीना तो जानवर भी खाते हैं, उनको भी आप खिलाते हैं, मतलब पेट्स को भी खिलाते हैं, लेकिन खाना पीना सब नहीं है। साथ साथ में उनको ट्रीटमेंट, ह्यूमन ट्रीटमेंट, वो भी इंसान है, उनको भी मानसिक कुछ नीड्स है, इमोशनल नीड्स है, सम्मान प्राप्त अधिकारी वो भी है। ये सब होना ज़रूरी है। ठीक है जी। तो ये सत्र हम लोग करवा रहे हैं उसी के लिए, क्या क्या चीज़ में ये लोगों का कमियां होता है। लोग, सोसाइटी हो, एजेंसी हो, इवन ऑर्गेनाइजेशन, इनका वो ह्यूमन राइट्स को डाउन करते हैं। तो ये बारे में हम लोग ये आयोजन किए हैं। जो है बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, आपको लगता है कि और भी वर्कशॉप स्कूल्स में बच्चों हम लोग बहुत करवा रहे हैं जी। लेकिन पेपर में भी आता होगा, बीच बीच में आता है। हम लोग बहुत सारे स्कूल का टीचर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, बच्चे के साथ, और ख़ास तौर पे ये कोरोना कोविड-19 का सिचुएशन में जो सबसे बड़ा हानि हुआ है बच्चों का हो रहा है। बच्चे का जो इम्पोर्टेंट टाइम छीन गया है, स्कूल में जाना, स्कूल का परिवेश को एंजॉय करना। तो ये सिचुएशन को ये करने के लिए हम लोग टेलीमेंटल सर्विस के जरिए, ऑनलाइन सर्विस के जरिए पेरेंट्स के साथ, स्कूल टीचर्स के साथ काम कर ही रहे हैं। साथ साथ में रांची का बहुत सारे स्कूल में हम लोग कर चुके हैं। तो हम लोग आशा करेंगे आप लोग मीडिया, हम लोग खबर करेंगे, इसको कवर कीजिए। और सबसे मीडिया का रोल यही होना चाहिए, मानसिक बीमार व्यक्ति कैसे रहते हैं वो बढ़िया से पोर्ट्रे कीजिए। वो भी हम लोग जैसे ही हैं, उनसे हमारा कोई खतरा नहीं है। खतरा उन लोगों को होता है, वो ज़्यादा वल्नरेबल है, ना कि हम लोग। सोसाइटी उल्टा सोचता है।
फिर सोसाइटी में काफ़ी एक डर होता है, डर दिमाग डर में। डर इस चीज़ लगता है, को normalize मानसिक कैसे बीमारी किया? बीमार व्यक्ति मतलब वो खतरा है, वो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और आज का डेट में ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा हो चुका है। ज़्यादातर लोग सटीक समय से ये इलाज करते तो ठीक होते हैं। आप खुद साथ ही कर्नल राजेश कुमार ने कहा कि नेशनल ह्यूमन राइट्स डे आज हम डिसेबल के नाम करते हैं क्योंकि ये डिसेबल नहीं बल्कि स्पेशली एबल्ड है। आइए सुनते उन्होंने क्या कुछ कहा। लेक्चर भी था और फिर कौशिक बागची असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ है, वो थे एज ए स्पीकर। और हमारे निमांस बेंगलुरु से 2 स्पीकर हैं, एक प्रोफेसर सुरेश बड़ामठ और एक डॉक्टर आरती जगन्नाथन। सर थोड़ा डिसेबिलिटी पे वापस आना चाहूँगी। वैसे तो इक्वलिटी की बड़ा बात होती है, रिच पुअर ये सब की, लेकिन जब डिसेबल पर्सन की बात आती है तो ये थोड़ा छुप सा जाता है समाज में। सरकार भी लेती है लेकिन उतना सीरियसली इसको नहीं लेती है और समाज में इनको बहुत नीचे नज़रों से देखा जाता है। इस पर आप सोसाइटी को क्या कहेंगे? स्पेशली सरकार, आप तो काम कर रहे हैं, सरकार काम करी, इंडिविजुअल क्या कर सकता है? सर ये बताइए, हम जैसे लोग क्या कर सकते हैं? ये आपने एक बहुत बढ़िया मुद्दा उठाए हैं। अभी हाल ही में इसका भी डे था, इंटरनेशनल डे फॉर डिसेबल्ड पर्सन्स था, 3 दिसंबर को था, वो भी हमने मनाया है। और उसमें एक एनजीओ को हम लोग शामिल किए थे जो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं इस फील्ड में, जो है छटनागपुर सांस्कृतिक संघ। तो कुछ दिव्यांग लोगों को वो लोग लाए भी थे, हम लोग उनको फेलिसिटेट भी किए हैं। और तो ये है कि मानसिकता में फ़र्क लाना पड़ेगा, सोच में बदलाव लाना पड़ेगा। हाँ, जे ये नहीं सोचना है जे दे आर डिसेबल्ड, फिर बाद में बात आया जे डिफरेंटली एबल्ड, दे आर स्पेशली एबल्ड, ये सोचना है, दे हैव स्पेशल एबिलिटी। अगर ये हम सोच में लाएंगे और उनको हम उस तरह का सुविधा के बारे में सोचेंगे, देने के बारे में, तो डेफिनेटली उनमें चेंज आएगा। और हमारे पास कितने सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, चाहे स्टीफन हॉकिंग से लेके कितने सारे सो कॉल्ड दिव्यांग लोग जो कितने हाइट का लेवल का चीज़ अचीव किए हैं। तो ये हो सकता है। एक सवाल और है लास्ट। सर फैमिली में अगर कोई बच्चा ऐसा कुछ निकल जाता है तो थोड़ा संकोच होता है कि कैसे मतलब यहाँ पे भेज दे। उनका ये मेंटालिटी है कि पागल खाना में कैसे भेज दे। हमारे घर में भी कुछ है, इतनी बड़ी होगी पर आज तक हमने कहा यहाँ लाओ, उनको लगा नहीं वो तो पागल खाना है, दुनिया क्या कहेगा, आज तक घर पर ही है। तो ये जो फैमिली के विषय एक टैबू है, इस पर आप टैबू पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, आपने एक बहुत ही बड़ा मुद्दा उठाए हैं, जो टैबू या स्टिग्मा बोलिए, खास तौर पे रिलेटेड टू मेंटल इलनेस, ये इतना ज़्यादा है हमारी सोसाइटी में। और ख़ास तौर पे ये भी आप देखिए जो कोविड के पैंडेमिक जो दौरा चला है, इसमें लगभग 2 to 3 फोल्ड इंक्रीज हुआ है जो मेंटल इलनेस का समस्या। और जागरूकता में कमी तो है, जागरूकता की कमी के चलते लोगों को ये मालूम नहीं है कि ये भी शारीरिक स्वास्थ्य जैसा ही इम्पोर्टेंट है और इसका भी सही इलाज उपलब्ध है। और समय पर सही इलाज होने पर संपूर्ण रूप से कई सारे लोग, अगर सब लोग नहीं तो कई सारे लोग ठीक हो सकते हैं। तो ये जागरूकता बढ़ाने के लिए हमने भी बहुत सारे कार्यक्रम कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे जो 10 सितंबर को था वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, आत्महत्या का रोकथाम दिवस था, उससे लेके 10 अक्टूबर था वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। जो 1 महीना का पीरियड है 10 सितंबर से लेके 10 अक्टूबर, इसको मेंटल हेल्थ अवेयरनेस या जागरूकता के मंथ के रूप से हमने मनाए हैं। हमने कई जगह गए हैं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, स्टूडेंट के साथ, टीचर के साथ हमने वर्कशॉप किए हैं। और इवन हमने किए हैं, CRPF में गए हैं हम लोग जैप में गए हैं, यूनिवर्सिटी में गए हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं जी, हम अगर अपनी जगह में बैठे रहेंगे और सोचेंगे लोग हमारे पास आएंगे तो वो शायद संभव नहीं होगा। अगर हम लोगों के पास पहुँचे और लोगों को जागरूकता दिलाएं तो हो सकता है लोग जानेंगे, समझेंगे और फिर हमारे पास लोग आएंगे। सर आज ह्यूमन राइट के अवसर पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ह्यूमन राइट डे internationally recognized, and the whole world is celebrating this, especially Indian continent, everywhere, every institution. And today we are here in CIP
and we are celebrating this Human Rights Day today. There was a one-day national seminar which is being conducted under the able leadership of Dr. Devnath, the director of the CIP, and it's a great opportunity. I came as a speaker here, and I'm a colonel by profession in army. Presently I am the registrar and the professor in Jharkhand Raksha Shakti University, Ranchi. The thing is very good. Lot of participants on floor and from the media. सब लोगों ने बहुत अच्छी भागीदारी निभाई, बड़े अच्छे सवाल और जवाब हुए और ह्यूमन राइट्स या मानव अधिकार को अच्छे तरह से समझा। मैंने अपना MA एंड MPhil किया हुआ है मानव अधिकार में ही, यहीं रांची यूनिवर्सिटी से, और मुझे ऐसा लगा कि जागरूकता आ रही है। ऐसा लगा कि झारखंड के लोगों को या प्रोफेशनल्स को, CIP के स्पेशली हम लोग संवाद दे रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं कि जागरूकता आए और ये जागरूकता और बढ़ती रहे, ताकि हमारे जितने लॉ अबाइडिंग एजेंसीज़ हैं, सरकार है, राज्य स्तर पे या राष्ट्र स्तर पे, ये सब इस चीज़ को समझें और उनसे प्रेरित हों, उनके कार्य क्रियाकलाप ठीक हों और सारे जनता को, आवाम को, पब्लिक को, एवरी इंडिविजुअल दे शुड गेट बेनिफिटेड, और मानव अधिकार सबको पता हो और उसमें कोई हनन ना हो, मानव अधिकार का कहीं भी विरोधाभास ना हो, और वी शुड लिव हैप्पीली। सर, ये स्पेशली एबल्ड पीपल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वंस अगेन सर, स्पेशली एबल्ड पीपल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, स्पेशली एबल्ड पीपल, यहाँ पे अभी मैं घूम करके आया, डॉक्टर साहब ने मुझे पूरा घुमाया, मेरी इच्छा थी, और हमने सारे पेशेंट्स को देखा, चिल्ड्रन, लेडीज़, जेंट्स, अलग अलग, दे आर हैप्पी, दे आर वेरी हैप्पी, खुश हैं, उनका इलाज चल रहा है, बहुत लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, तकरीबन 625 से ज़्यादा बेड हैं यहाँ पे CIP में, और लोग जो हैं यहाँ पे खुशहाल हैं और उनका इलाज हो रहा है, सही इलाज हो रहा है। ऐसा मैंने अभी देखा। आज बहुत सारे ऐसे सरकारी बिल्डिंग है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में है, जहाँ डिसेबल्ड पर्सन के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, उनको हर जगह नेग्लेक्ट किया जाता है। इस पर आप ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटवर्क, जनता के लिए, जनता के साथ।